गणेश चतुर्थी की कथा सुनने के लिए हम 1 लोटा जल ले लेंगे। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह जब आप पूजा करेंगे उसी समय हमें कथा सुन लेनी है। तो देखिए 1 लोटा जल ले लिया है हमने। उसके बाद अपने सीधे हाथ में हम कुछ चावल और फूल ले लेंगे। तो अक्षत और फूल लेकर हम ये कथा सुनेंगे। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए भोगवती नामक नदी पर गए। उनके चले जाने के पश्चात माता पार्वती ने अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया, जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। गणेश को द्वार पर खड़ा करके उसके हाथ में एक मोदक दे दिया और कहा कि जब तक मैं स्नान करूं, किसी पुरुष को अंदर मत आने देना। भोगवती नदी पर स्नान करने के बाद जब भगवान शंकर आए तो गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। भगवान शंकर ने बहुत कहा, लेकिन गणेश जी ने भगवान शंकर को अंदर नहीं जाने दिया। क्रोधित होकर भगवान शंकर ने गणेश जी का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि भोजन में देरी होने के कारण शंकर जी नाराज हो गए हैं। उन्होंने फौरन 2 थालियां लगाई। शंकर जी ने पूछा कि 2 थालियां किसके लिए लगाई हैं? तब पार्वती माता ने कहा कि 1 थाली आपके लिए और 1 पुत्र गणेश के लिए, जो बाहर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शंकर जी बोले कि मैंने तो उसका सिर काट दिया है। ये बात सुनकर माता पार्वती बहुत दुखी हुई और अपने प्रिय पुत्र को दोबारा जीवित करने के लिए प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर जी ने तुरंत के पैदा हुए हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। इस तरह से गणेश जी दोबारा जीवित हो गए। तब पार्वती जी ने प्रसन्नता पूर्वक पति और पुत्र को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुई थी, इसलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा। भगवान गणेश सभी विघ्नों को हरने वाले हैं तथा सभी की रक्षा करने वाले हैं। हे गणेश जी महाराज, इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाना और सभी के सभी विघ्न हरकर सभी को सुख देना। ये थी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। व्रत कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में चावल और फूल लिए हैं वो हम गणेश जी के चरणों में समर्पित कर देंगे और जो हमने जल का लोटा लिया है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो देखिए, क्योंकि हम कहानी सुबह के समय ही सुनेंगे तो ये सूर्य देवता को हम अर्घ दे देंगे। रात को हमें चंद्रमा को अर्घ देना है और चंद्रमा को अर्घ गणेश चतुर्थी के दिन कैसे दिया जाता है उसका वीडियो चैनल पर आ चुका है, आप उसे भी एक बार जरूर देखना। क्योंकि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते हैं, तो आप जरूर देखना कि हमें चंद्रमा के दर्शन किए बगैर चंद्रमा को अर्घ कैसे देना है। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की स्थापना कैसे करनी है, पूजा कैसे करनी है, बाद में 10 दिन तक पूजा कैसे करनी है, ये सभी वीडियो चैनल पर आ चुके हैं। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उन्हें भी आप एक बार जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे।